Oh, hi sir. How are you? Good. Shall we start? Oh yes sir. I'm nervous. No, I'm nervous sir. One by two by one. नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव कवरेज विद राजीव खबरेज पे। आज हम आपको सर होस्ट मैं हूं, आप गेस्ट हो। सॉरी, एक्चुअली 10 साल से ये काम कर रहा हूं ना, तो जैसे ही क्लैपर की आवाज सुनता हूं ना, मैं बोलना शुरू कर देता हूं। कभी कभी तो घर पे कोई ताली मारता है ना, मैं न्यूज पढ़ना शुरू कर देता हूं। इतना सीरियस होके मेरा इंटरव्यू लोगे? और इतना सीरियस होके तो मैं मिनिस्टर्स का इंटरव्यू नहीं लेता। अरे नहीं सर, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आज थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर यानी कि मीडिया से सवाल करने वाला हूं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पे बढ़ गई है। लाइफ में पहली बार बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जवाब देने पड़ेंगे। चलो सर, मेरा पहला सवाल थोड़ा लोडेड है कि आजकल नोशन बन गया है कि टीवी न्यूज बायस्ड है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये फेक न्यूज है। ये आपने यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा। हाँ सर, उसमें गलत क्या है? आप देखो ना, आजकल न्यूज में फैक्ट्स कम, प्रमोशन ज्यादा होता है। नॉनसेंस। एक बात बताइए, क्या सरकार की हर पॉलिसी की तारीफ करना गलत है? क्या एग्जिट पोल रूलिंग पार्टी के फेवर में दिखाना गलत है? क्या ऑपोजिशन से मुश्किल और रूलिंग पार्टी से आसान सवाल पूछना गलत है? हाँ, ये तीनों ही गलत है। तो मैं ये तीनों ही नहीं करता, बाकी जर्नलिस्ट करते होंगे। पर सर, 2000 के नोट में चिप है, ये न्यूज तो आपने ही रन की थी, राइट? कितने लोगों ने तो चिप देखने के लिए अपने नोट्स फाड़ लिए थे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा था 2000 रुपए के नोट में पेपर चीप है। चीप, CHEAP। देखिए, आप मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। सर, मेरा नेक्स्ट एलिगेशन ये था कि आप लोगों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अरे, उसे तोड़ना मरोड़ना नहीं कहते, उसे कहते हैं धीमी आंच पे पकाना। बट सर, हम लोग न्यूज की बात कर रहे हैं, आप खाने की कहां बात कर रहे हो? हाँ, तो दोनों लिंक्ड है ना, आधार और पैन के जैसे, समझे? एक बात बताइए, आप घर पे खाना कच्चा खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिज्जा डिलीवरी वाले से एक्स्ट्रा ऑरिगेनो मांगते हैं? हाँ, और कभी कभी चिली फ्लेक्स भी। तो जब हम बोरिंग सादी न्यूज में थोड़ा तड़का लगा देते हैं, मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? सर, जब मिर्च मसाला ज्यादा हो जाए तो सामने वाले का पेट भी खराब हो सकता है। इसीलिए तो अगला ऐड चूरन का चला देते हैं। पेट सफा हर रोग दफा। देखिए, हम एडवर्टाइजर और ऑडियंस का बराबर ख्याल रखते हैं। सर, जब मैं दाल तड़का ऑर्डर करता हूं ना, तो मुझे दाल में तड़का चाहिए होता है, ना ही कि तड़के में दाल। और उसी तरह से आपकी टीवी न्यूज रिपोर्ट में मसाले वाला तड़का भरपूर होता है, पर फैक्ट्स वाली दाल नहीं होती। खबरदार, आप एक जर्नलिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आई थिंक यही एक ईमानदार जर्नलिस्ट का काम होता है, सवाल करना। इन दैट केस आई चैलेंज यू टू प्रूव कि हमारी दाल तड़का में फैक्ट्स वाली दाल नहीं होती। जी बिल्कुल। सर, एक समय था जब हमारे देश में गाय कम हो रही थी, तब आपकी एक न्यूज रिपोर्ट थी कि यूएफओ ने आसमान से खींच ली हमारी गाय। सर, ये क्या था, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ये न्यूज रिपोर्ट गलत थी। तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो न्यूज रिपोर्टिंग गलत थी? बिल्कुल गलत थी। एक्चुअली हेडलाइन पता क्या होनी चाहिए थी? IFO ने खींच ली आसमान से हमारी गाय। व्हाट? UFO की फुल फॉर्म क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो जब हमने उस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो बन गया आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी IFO। सर, एक और न्यूज रिपोर्ट पढ़ता हूं आपकी। श्योर। भारत में पहली बार हुआ स्वर्ग की सीढ़ी का खुलासा। सर, कौन सा स्वर्ग, कौन सी सीढ़ी, बताइए। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इसमें क्या कमी है? बस एक ही, फैक्ट्स नहीं है। रबिश। देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है स्वर्ग को। मैं सीढ़ियां चढ़ के गया, गर्मा गर्म चाय पी के आया वहां बैठ के।
मतलब आप स्वर्ग पे सीढ़ियां चढ़कर गए और वहां चढ़कर चाय पी आपने? पकौड़े रह गए। आई थिंक ढाबे पे ना डालडा खत्म हो गया था उस दिन। ढाबे पे? इसमें इतना शॉकिंग क्या है? आप सीढ़ियां चढ़ के जाइए, लेफ्ट टर्न लीजिए, सामने स्वर्ग ढाबा, हेवनली टेस्ट ऑलवेज, उनकी टैगलाइन है। एक मिनट, आप भी स्वर्ग ढाबे की बात कर रहे हैं, है ना? या फिर कहीं और निकल गए हैं? मुझे बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। ये कहीं सुना सुना लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव कवरेज विद राजीव खबरेज। आज हम सर, आप गेस्ट, मैं होस्ट। पता है प्रॉब्लम क्या है? आजकल के यंग जर्नलिस्ट न्यूज रिपोर्ट पढ़ते ही नहीं और सवाल पूछते हैं। हेडलाइन पढ़ ली और कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी। सर, इसमें आप लोगों की गलती होती है। आपकी टैगलाइन ही इतनी अजीब होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। स्टेशनरी शॉप पे अप्सरा की पेंसिल ना देने पर दुकानदार की मारी पढ़िए ना, शर्मा क्यों रहे हैं? आपकी स्टोरी आपको तो पता ही होगा। अरे बहुत पुरानी स्टोरी। पढ़िए, आप पढ़िए। सर, आप समझिए, मेरी मम्मी भी ये शो देखती है। आपकी स्टोरी आप पढ़ दीजिए ना। ममाज बॉय। हाँ, ये तो क्लासिक है। स्टेशनरी शॉप पे अप्सरा की पेंसिल ना मिलने पर दुकानदार की मारी गोंद। ग्लू ग्लू। अरे उसकी फेविकोल आई थिंक चोरी हो गई थी उस दिन, इसलिए मार ली दुकानदार की गोंद। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट सर, आप लोग सिंपल लैंग्वेज का भी तो यूज कर सकते थे। मैं अभी तक इसे कुछ और ही पढ़ रहा था। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देखिए, जब हम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो ऑडियंस उसमें खुद ही ड्रामा ऐड कर लेती है। आई डिसएग्री सर। देखिए, मैं कुछ और पढ़ता हूं। प्रीति जिंटा ने कराई नेसबंदी। धोनी का 12 इंच का जिताएगा वर्ल्ड कप। 2 विम बार, 5 किलो बाजरा, 5 किलो गेहूं। सॉरी, वो नीचे मम्मी ने राशन का सामान लिख दिया था। आई एम सो सॉरी। आप आंसर करिए ना। देखो, इतने सारे न्यूज चैनल हैं। कोई सास बहू और साजिश दिखा रहा है, कोई पिछले जन्म का राज दिखा रहा है। तो इन सब गिल्टी प्लेजर्स से हमें कंपीट करना है, आई कैचिंग हेडलाइंस बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? सर, आई स्केच करने के लिए तो न्यूज प्रेजेंटेशन ही काफी है। फिर ये सब ड्रामा क्यों? मतलब मंगलयान की रिपोर्टिंग करते हुए आपका रिपोर्टर फॉइल पेपर से बना एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर रिपोर्टिंग कर रहा था। बिहार की फ्लड की रिपोर्टिंग आप ग्राफिक की नाव पर बैठकर दिखा रहे थे। और तो और सर, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की रिपोर्टिंग पर तो आपके रिपोर्टर रफेल जेट उड़ा रहे थे। सर, ये क्या बात हुई? एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। एक बात बताइए, आप 3D मूवी देखते हो मल्टीप्लेक्स में? सर, मेरा वो मतलब सुनिए। 500 रुपए का टिकट लेके जाते हैं, फिर भी मजा नहीं आता। तो फिर जब हम आपको वही मजा घर बैठे फ्री में दे रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है? सर, प्रॉब्लम यह है कि आजकल न्यूज रिपोर्टिंग स्टूडियो में बैठकर बनती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग तो होती ही नहीं है। देखिए, आपके सूत्रों ने आपको एकदम गलत इंफॉर्मेशन दी है। मेरे 10 साल के करियर में मैं मुश्किल से 10 दिन भी स्टूडियो में नहीं बैठा हूं। कभी मूसलाधार बारिश, कभी बर्फबारी, तो कभी तपते रेगिस्तान में ग्राउंड जीरो से मैंने रिपोर्टिंग की है। थोड़ा एसी बढ़ाइए, गर्मी बहुत है आपके स्टूडियो में। और ये जल्दी से अपना पॉडकास्ट खत्म कीजिए, मुझे वो लाइव कवरेज विद राजीव खबरेज भी करना चाहिए। तो चलिए सर, अभी अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक रैपिड फायर राउंड। पूछिए। आप रेडी हो? ऑन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो। आपकी फेवरेट एक्टिविटी? ब्रेक करना। क्या? न्यूज ब्रेक करना, ब्रेकिंग न्यूज। आप एक जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते? शेफ, सबको धीमी आंच पर पकाता। कौन सी एक क्वालिटी है जो रिपोर्टर में होनी चाहिए? एक्टिंग स्किल्स।
आपकी मीडिया हाउस में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट? माय टीम, माय ग्राफिक्स एंड वीएफएक्स टीम। आपकी लाइफ का एम? TRP, फाइनली आपने एक सवाल का तो ऑनेस्टली जवाब दिया। तरक्की, रोशनी, प्रगति, यानी TRP। सर, हमारे दर्शकों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताना चाहेंगे जो मे बी उनको अभी तक मालूम नहीं है। श्योर। उसका नाम बताना चाहूंगा जिसका इंतजार 111 मुल्कों के दर्शक कर रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से आ रही खबर वाले सूत्र कौन है? तो ये रहे वो सूत्र आपके सामने। अरे सर, लगी तो नहीं? सॉरी, इसका चौथा पहिया थोड़ा कमजोर था। इडियट, तुम्हें पता नहीं है 4 में से एक भी पिलर कमजोर हो तो पूरा ढांचा गिर सकता है? मुझे तो पता था सर, और मुझे खुशी है कि आज आपको भी एहसास हो गया। What the hell do you mean? बोल ना, जवाब दे। अबे प्रोफेसर क्या ले रहा है? आके हेल्प करना। Uncivilized young journalists. नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव कवरेज विद राजीव खबरेज। आज हम आपको लेके आए हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के चौथे पिलर के चूरे पर।